Because of your lamentation, penitence, and proper deliverance, and also because of your unflinching faith in Supreme Personality of God, and your adoration for Lord Shiva and me, one of the sons of your son will be an empowered devotee of the Lord. His fame will be broadcast equally with that of Personality of God. तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जब दीदी ने कुछ गलती कर दी, गलती करने के बाद कृत शोक, उसको दुख हो रहा है, अनुतापेन penitence, and also it is said sadhya pratyabharshanat. So pratyabharshanat means a proper deliberation, and that is sadhya means immediately. तो उसको बहुत दुख हुआ और फिर कंtemplate डेलिब्रेट करने लगी हमसे गलती कैसे हो गई। और कुछ लास्ट क्लासों में हमने देखा था सी स्टार्ट रिपेंटिंग एज वेल बिकॉज ऑफ lamentation, repentance and deliberating, हमसे गलती कैसे हो गई, हमको नहीं करना था। और साथ में भगवान के ऊपर पूरा विश्वास होने से जब पूछा कि हमारे जो हमारे गर्भ में जो संतान हमारे गर्भ से उत्पन्न होगी वो कैसे होगी, तो पता चला था कि वो तो बहुत अनटाइमली जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था वो तो राक्षस प्रवृत्ति के रहेंगे, किंतु लास्ट में जो उसने थोड़ा ठीक किया, रिपेंट हुई, डेलिब्रेट किया और थोड़ा सा दुख हुआ, उस वजह से भगवान ने थोड़ा सा सैंक्शन कर दिया कि वो तो राक्षस होंगे, पर उनका जो पुत्र होगा उन राक्षस का वो एक भगवान का महाभागवत है। And that too is not ordinary Mahabharata. His fame will be broadcast equally with that of Supreme Personality of God. उसका जो यश रहेगा भगवान के यश के समान रहेगा। जब भी हम नरसिंह भगवान की को याद करते हैं तो पहला मानस पहले याद आ जाता है, तो that's a यश। तो भक्त का जो यश है इस इम्पैरिसेबल, कभी खत्म नहीं होता। लाइक भगवान का जो यश है, कीर्ति है, वो सनातन है, उसी प्रकार जो भक्त हनुमान जी, यशोदा मैया, नंद महाराज, तो भक्त का यश भी अनपालन होता है, जैसे कि भगवान का यश। इसलिए जब गोदावरी के तट पे चैतन्य महाप्रभु का रामानंद राय के साथ डिस्कशन हो रहा था, तो वन ऑफ द क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज द सबसे बड़ा यश कीर्ति क्या है, तो क्या आंसर देना, पर आंसर देना है डिवोटी होगा। भगवान का भक्त बनना सबसे बड़ी कीर्ति है। सो यहाँ पे हम further it is said, in order to follow in his footsteps,
saintly person will try to emulate his character by practicing freedom from animosity. एनिमोसिटी का मतलब होता है, क्या होता है? एनिमसनेस, और दुश्मनी भी बोल सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा छोटा सा तात्पर्य, छोटा सा तात्पर्य, पर किंतु प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे से बता रहे हैं। कोई भी आप योगा प्रैक्टिस, योगा का मतलब होता है कोई सी भी चीज से भी भगवान की आप सेवा करना चाहते हैं, भगवान से लिंक होना चाहते हैं। सो प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वंस आइडेंटिटी, योगा का मतलब होता है अपनी आइडेंटिटी को, वंस एग्जिस्टेंशियल आइडेंटिटी को प्यूरिफाई करना। Actually, we have a different identities like social identity, bodily identity, but हमारा एक eternal existential identity है। तो ना जीवे स्वरूप है क्रिश्चियन, जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है जीव का, वो है सिर्फ भगवान का सेवक बनना और सिर्फ भगवान की खुशी के लिए काम करना, भगवान के बारे में सोचना। गोलोक धाम में they cannot forget Krishna even if they wish। इतना ज्यादा उनको भगवान का चिंतन है, उनकी आंखों से भगवान ओझल नहीं होते, आंखें बंद नहीं होंगी फिर उनको भगवान दिखते हैं। ऐसा बोला कि गोपियों को क्या सुनाई देता था? भगवान की बांसुरी की आवाज कुछ सुनाई नहीं देती। सो द डिवोटीज के जो जितने भी इंद्रियां हैं, वो फेवरेटली भगवान की सेवा में। सातवें स्कंद के प्रारंभ में कैसे प्रारंभ होता है? समझ नंबर 7 कांजू प्रहलाद महाराज को प्रारंभ में युधिष्ठिर महाराज, अभी हमारा एक छोटा सा ड्रामा भी हुआ था, तो यज्ञ कर रहे होते, तो भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए चुनते हैं, और उस अग्र पूजा के बाद, चुनने के बाद हमारे फेमस शिशुपाल जी होते हैं वहां पे, थोड़ा सिलसिला ज्यादा बता दिया था, हमको लगा था, पर एनीवे, पर अपना इस लेवल का एनिमसनेस, इस लेवल का वो शिशुपाल में था, हमारे अंदर भी उसी लेवल का ऐसा ज्यादा हो, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं बस। तो जब देखा सभी ने, भगवान ने जब ना सोमा 100 जो ऑफेंस किया, तो भगवान ने उसको शेर काट दिया। हम तो दूसरा भी आता, बट एनीवे सुदर्शन से चेक किया था, वहां से सभी ने देखा कि शिशुपाल के शरीर से एक आत्मा निकल के कहां गया? भगवान विष्णु। नारद मुनि भी वहीं थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से 7 can be started this the set है ऐसा दिया होता है कि मान सकते सिनारी, मुझे अरे इसने तो इतना पाप किया है, शिशुपाल इतना दुश्मनी भगवान के प्रति, इतना ऑफेंड किया, फिर भी भगवान ने सुना, भगवान ने उनको अपनी शरण दे दी। किंतु पहले एक अंग महाराज के बेटे कौन थे? वो भी बहुत दुश्मनी करते थे, उन्होंने बहुत
ऐसा भगवान के लिए और कोई रूल्स रेगुलेशन, उनको तो बाद में नरक जाना पड़ा। भगवान ये पार्शियलिटी क्यों करते हैं? तब नारद मुनि इनको बताते हैं हाउ द साइंस ऑफ द बिगिनिंग, बताते हैं कि जो शिशुपाल है कोई ऑर्डिनरी नहीं है, जो कि वैकुंठ के द्वारपाल है, जय बजय वो अवतरित हुए। उसमें एक बहुत अच्छा फर्स्ट चैप्टर 7 कंट्रोल में बताते हैं, नाम बोलते हैं जितना शिशुपाल को भगवान का चिंतन था, उतना चिंतन उतना एब्जॉर्प्शन हमको नहीं। कौन बोले? फेमस है काम महत् क्रोधो देशात, ब्यूटीफुल वर्ड्स आता है। तो सदैव कि यदि कोई भी काम के वश से क्रोध में कैसे भी भगवान का चिंतन करे तो उसको मुक्ति हो जाती है। तो नारद बोले इतना तो हमारे अंदर चिंतन करिए जितना शिशुपाल को, इतना अवश्य। और हम आज पर एक्सप्लेन करते हैं कि ये दिस इज द ह्यूमिलिटी ऑफ नारद मुनि। भक्त कभी अपना गुणगान नहीं करता है, भक्त को यदि बाई चांस गुणगान कर भी रहा होगा तो उसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है। वो एक अच्छे भक्त की निशानी है। He never enumerate what he done for the Lord or his devotees. किंतु भगवान अपने भक्त का गुणगान करने के लिए हमेशा तत्पर है। भगवान को अपने सभी भक्त बहुत प्यार है। He loves all his devotees. तब उस कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं जय विजय, फिर वो प्रहलाद महाराज के बारे में बताते हैं कि प्रहलाद महाराज को एनीवे बाद अब इसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं पेपर में, without self control one cannot practice freedom from animosity. जब तक हम सेल्फ कंट्रोल नहीं करेंगे हम कोई भी योगा प्रैक्टिस नहीं कर सकते, चाहे वो भक्ति योगा हो। कम से कम सेंस कंट्रोल मींस माइंड कंट्रोल जरूरी है। और जब तक माइंड कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तब तक हमारी एनिमोसिटी, जो एंग्रियसनेस है विद अदर जीवा विल नॉट गो। व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल मीन? और सेल्फ कंट्रोल मींस सेल्फ क्या करता है? थिंकिंग फीलिंग विलिंग। एक डिफॉल्ट हमारा थिंकिंग फीलिंग विलिंग है। बाय बॉर्न वी हैव सम काइंड ऑफ थिंकिंग फीलिंग। उस थिंकिंग फीलिंग विलिंग को there is something called जो suitable है, appropriate है, standard है, जीव का थिंकिंग फीलिंग विलिंग होना चाहिए। तो भगवान के बारे में सोचा, मन मना मत तो मजा टू सेल्फ कृष्ण थिंकिंग फीलिंग। तो डिफॉल्ट क्यों है? क्योंकि हमको सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करना था, उस कारण से भगवान ने हमारा एक डिफॉल्ट थिंकिंग फीलिंग विलिंग, उससे हम बी बॉर्न विद दैट थिंकिंग फीलिंग विलिंग। So self control means जो हमारा डिफॉल्ट थिंकिंग फीलिंग विलिंग है उसको जो स्टैंडर्ड थिंकिंग फीलिंग विलिंग है, स्टैंडर्ड कहां से पता चलेगा? गुरु साधु शास्त्र, शास्त्रों में लिखा गया है, आपको गुरु से पता चला।
जो भक्त लोग बताते हैं, उसको अपने थिंकिंग फीलिंग विलिंग को उसको चेंज करके उसको अलाइन करना है, उसको बोलते हैं डाउटेल करना है। चेतना बोलते हैं ना कि चेतना शुद्ध करना है। चेतना शुद्ध करना मतलब अपना थिंकिंग फीलिंग विलिंग को शुद्ध करना है। उसको शुद्ध करने का मतलब जो राइट थिंकिंग फीलिंग विलिंग वो लेके आना। किंतु भक्ति इतना पावरफुल प्रोसेस है, when we get completely absorbed in service of Krishna, service of Krishna. तो जो डिफॉल्ट थिंकिंग फीलिंग विलिंग एक्चुअली जो स्टैंडर्ड थिंकिंग फीलिंग में कन्वर्ट हो जाती है आप जानो, क्योंकि जो स्टैंडर्ड थिंकिंग फीलिंग विलिंग है वो जीव को भगवान का भगवान के बारे में, भगवान की खुशी के लिए, भगवान की सेवा के बारे में सोचना। Jnani bhakti cannot be done in lower modes. Or bhakti is somebody doing with some ulterior motive with the other thing. But that's not bhakti. Bhakti should be done in the दिव्य चेतना, दिव्य नॉलेज, ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के साथ, ज्ञान के साथ होना है भगवान कौन है, हम कौन है। तो भक्ति के लिए जो दिव्य ज्ञान अनुभूति रियलाइजेशन वो आवश्यक है। असंभव यदि हम पूरी तरीके से उसमें लगे हुए सेवा में, तो रियलाइजेशन, वो चेतना, दिव्य अनुभूति, ज्ञान वो ना ज्ञान और वैराग्य धर्म वासुदेवे भगवती भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रज्वलित हो जाता है जब हम भगवान की सहायता करते हैं। और रूपाल जी बता रहे हैं, in conditional state in this material world, every living being is envious of another living being. So last class हमने दो चीज डिस्कस की थी, अति, there were two things, अति महत्तम और अति असाधुतम। अति महत्तम में कोई भी एक दूसरे भक्त को देखता है, लेट्स कंसीडर उसमें कोई भी अच्छा गुण नहीं है, पर उसमें भी अच्छा गुण को ढूंढ लेता है। वो एक मिसाली है अति महत्तम भक्त। विश्वनाथ चक्रवर्ती कुछ भी अच्छा वर्ड नहीं उसमें, ऐसा हो नहीं सकता है। जो भी भगवान का जप कर रहा है, जो भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है, कैसे भी वेरी वेरी एक्साल्टेड। इवन भगवान बोलते हैं अपि चेत सुदर्शनाचार्य भजते मां साधु एवं मंतव्य। Even भगवान उसको सेंट्री मानते हैं, even though he might have committed very most abominable act, किंतु वो भगवान की सेवा करने की कोशिश करता है। माँ भी पांच रामशना स्त्रियां वैश्या से पाप ही होना, even they also can get rid of it. तो the very fact कि वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, the very fact he has given his life to Krishna, the very fact he chanting Hare Krishna,
that itself is very glorious. और दूसरा हमने देखा था अति असाधुतम, कोई है जिसमें बहुत पूरा अच्छा चीज है, गुड क्वालिटी, उसमें खराब है ही। अति असाधुतम, उसमें भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट देखने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं से ऊपर नीचे थोड़ा। इसे एक होते हैं ना, क्या नाम का, जो शर्म भट्टाचार्य के घर में प्रसाद चिकन खिला देते हैं, रामचंद्र, जबरदस्ती वो सन्यासी से चेतन लोग जबरदस्ती कुछ खाना खिला देते, बोलते हैं ये कितना खाता है यार, मतलब there's no fault। उनके रूम से कोई चिट्ठी निकलना शुरू हो जाती, अरे यार मैं तो खाता हुआ चुपके नहीं से आज का किचन से लेके गया हुआ बैठ के खा रहा है, तो चिट्ठी तो so this called अति असाधुता। तो because of having no self control, so जो animosity जो है, helplessness है, वो जीत में कंडीशन आई होती है। और जब तक हम इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से अपने थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग को प्यूरिफाई और डाउटेड चेंज नहीं करेंगे, तब तक जो एनिमोसिटी नहीं जाएगी। मेन रीजन है एनिमोसिटी का, हम गोलोक धाम से आ गए, हमने भगवान से के प्रति हमने ईर्ष्या की। सोच सकते हैं भगवान को इतना आनंद है, हमको आनंद चाहिए, हमको भगवान बनना है। तो यहाँ आके वो एनिमोसिटी गेट diversify and different actions and thought process. For the next chapter, beautiful chapter है जहाँ पर बैकुंठ में होता क्या है, भगवान के धाम में, उसका थोड़ा सा ग्लिम्स बताया गया है। उस ग्लिम्स में अब हम थोड़ा सा ट्रांसलेशन पढ़ेंगे 15 चैप्टर के, थोड़े से नेक्स्ट चैप्टर है। In those Vaikuntha planet, there are many forests which are very auspicious. In those forests, the trees are desired to. In all seasons, they are filled with flowers and fruits, because everything in Vaikuntha planet is spiritual and personal. They are all personal, everything. They have a personal subject. In Vaikuntha planets, the inhabitants fly in their airplanes, accompanied by their wives and consorts, and eternally sing of the character and activities of the Lord, always chanting the glories of Krishna, which are always devoid of all inauspicious quality. While singing the glories of the Lord, they derive even the presence of blossoming Madhavi flowers, which are fragrant and laden with honey. तो कई बार ग्लोरीफाई कर रहे हैं, करते करते उनकी जो फूलों की सुगंध आती है, वो उनको कभी थोड़ा डिस्टर्ब करती है, तो वो थोड़ा ही डोंट लाइक। जैसे कि ना एक बार होता है ना कि कृष्ण बुक में है कि रुक्मणी जी होती है, मानते हैं कि भगवान को चावल कर रहे होते हैं, अक्रूर जी, तो अक्रूर जी कर रहे होते हैं, तो सब उनको एक्सटेसी आने लगती है, तो वो एक्सटेसी को कंटेन करते हैं कि जो एक्सटेसी आ रही है वो हमारी सेवा में बाधा आ रही है। So even the devotional ecstasy contained by the body, if anything brings me and my service to the Lord.
So now there's a beautiful verse, I don't know which verse, it's a retranslation. When the king of bees hums in high pitch, please hear very carefully, this is very meaningful. When the king of bees hums in high pitch, singing the glories of the Lord, there is a temporary lull in the noise of a pigeon, the cuckoos, the cranes, the chakravark, swans, parrot, and partridge and peacock. Such transcendental birds stop their own singing simply to hear the glories of the Lord through the bees. So इसमें लगा कि वहाँ पे जो bees होती है ना, boom boom ऐसी sound आती है ना, buzzing sound जो आती है, humming sound, and the high pitch. So when that sound comes, it's the glories of the Lord. तो वहाँ पे there are many birds are there. They sing beautifully. The peacock, the quail, the cocoons, and many birds. They stop and एकचित होके उस आवाज को सुन बैठे. So this is a sign of no enviousness, jealousy. Even though some low one is doing some selfish devotion, but son in the good consciousness, he never underestimate or make it low. He serves any precious glories. There's transcendental variegatedness. There's nothing called high and low in any service which you do. So this verse reveals the absolute nature of Vaikuntha. There's no difference between the world's there and the human residence. The situation the spiritual sky is that everything is spiritual and variegated. Spiritual variegatedness means that everything is animate. There's nothing inanimate. Even the trees, the ground, the plants, flowers, birds, bees are all on the level of Krishna consciousness. The special feature of Vaikuntha Loka is that there's no question of sense gratification. The material world, even and as a donkey enjoys its sound vibration, but in Vaikuntha, such nice birds as a peacock, the chakravark, and the cuckoos prefer to hear the vibration of glories of the Lord from the bee humming sound. The principle of devotional service, beginning with hearing and chanting, are very prominent in Vaikuntha. Even Golokdham, chanting and hearing is very prominent. The two devotees in Golokdham, I forgot the name. We have discussed. There are two people. They all keep going and with the instrument of music, they will keep singing the glories of Krishna Balram throughout Golokdham. And they descended as a Nal Kubera and Manigriva. So that Prabhupada gives a hint in the purport of 10th country. So they descended. These two are in the Golokdham. They all and further it is said, beautiful verse again, although flowering plants like Mandara, Kunda, Kurbaka, Utpala, Champaka, Arna, Punnaga, Nag Keshara, Bakula, Lily, Parijata, many English equivalent may not be there. That's a there are some spiritual words के flower are full of transcendental fragrance. Now they are all beautiful flowers. They are fragrant. They are still conscious of the austerities performed by Tulsi. For the Tulsi is given special preference by the Lord, who garlands himself with the Tulsi. These all flowers, they are much more fragrant than Tulsi, we can say, and materials. They all give much preference to the Tulsi. And Tulsi को flower को बोलते हैं कभी-कभी ना बीच में जो मंजरी होती है ना दो तीन ऐसे बीच में मंजरी तो तुलसी
leaves come also. It's called tulsi flower also. The importance of tulsi leaves is very clearly mentioned here. Tulsi plants and the leaves are very important in devotional service. And devotees are recommended to water the tulsi tree every day and collect the tulsi leaves to worship around one time and atheist. So the most important things that the spiritual world is that there is no envy among the devotees there. This is true even among the flowers. Flowers when you watch a flower, but why enviness come when we come here? Comparison lead to either enviousness or pride. I am better than him. I got a good quality. I can do much better service. So if you may be better in true sense, but still that will come. Pride will come. Pride is not precedes fall down. And दूसरा चीज है जब हम किसी से लो that could be someone have a better quality, better skills than you, then it comes enviousness. So it is said that the most important thing that about the spiritual world is that there is no envy among the devotees there. This is true even among the flower, which are all conscious of the greatness of things. In the Vaikuntha world, entered by the four Kumaras, even the birds and flowers are conscious of service of God. So, because of that enviousness, animosity comes. Here we see, being quoted by here, the Prahlad Maharaj Chapter. And Prabhupada mentioned many places in his life. His father tortured him like anything. Still, when Nrsimhadev asked, what you want? I am very pleased with your devotion. So पहले तो हमारे प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं, I am not वणिक, I am not बढ़िया businessman. क्या आपकी सेवा किए तो कुछ चाहेंगे. फिर बोलते हैं यदि आपको कुछ देना है तो हमारे हृदय में जितनी भी भौतिक इच्छाएं आप उनका दमन कर दीजिए. So this is a standard prayer Prabhupada said, devotees should ask भगवान से. हमारे हृदय में कोई भी यदि भौतिक इच्छा है आप उसका दमन कर लीजिए, क्योंकि वो हमको खोखला कर देती है, हमारी चेतना को खोखला कर देती है. जहां भौतिक इच्छा रहेगी, all the bad kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya, all come after that. So the root cause, I want to enjoy myself. I want to become center of attraction. So यहाँ पे प्रहलाद महाराज को जब इतना टॉर्चर किया, फिर भी बाद में प्रहलाद महाराज को ना, यदि आपको कुछ करना है तो हमारे फादर को आप उन्होंने आपके लिए बहुत ऊपर नीचे उठपटांग होता है, आपको बहुत अपमान किया है, क्योंकि उनकी गुस्सा शांत नहीं हो रहा था. तो आप उनको माफ कर दीजिए. और प्रहलाद महाराज किनके लिए माफी मांग रहे हैं? फादर की. नॉट ओनली हिज फादर बट जो भी जिनके द्वारा जो भी हिज एसोसिएट और फादर के जो सर्वेंट थे उन्होंने जो टॉर्चर किया. क्योंकि भक्त को जो भी दुख होता है उस दुख के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराना है. इन रियलिटी यदि कोई हमको दुख हो रहा है तो हम उसको डिजर्व करते हैं.
यदि हम कोई टफ सिचुएशन से जा रहे हैं तो भक्त किसी को वो अपने आप को दूसरे से फेमस अत्यंत कम 500 क्षमा गई और वो सोचता था हमने तो बहुत कुछ किया है, हमको इतना दुख मिलना चाहिए। भगवान और वैष्णव की कृपा से हमको थोड़ा सा दुख मिला और वो दुख भी हमारी अच्छाई के लिए। Actually, many times tough situations or maybe called miserable situation makes you much more purified and stronger in Krishna consciousness. कई बार वो वरदान बन जाती है भक्त के लिए। बाहर से दिखेगा कि एक सेनापति कैसा है, पर वो वरदान बन जाती है। He learned much more if he rightly directed how to completely dependent on Krishna's ways. क्योंकि ये भौतिक सिनारियों से कुछ मतलब नहीं है। आज अच्छा है, कल खराब रहेगा, परसों ऐसा रहेगा। इसमें there is no meaning. इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं मात्र स्पर्शास शीत आत्मा मान टॉयलेट कर लो, जो थोड़ा खराब आ रहा है अच्छा है टॉयलेट कर। परमानेंट है, इनका कोई वैल्यू नहीं है। एक ही परमानेंट वैल्यू इफ वी आर एबल टू डेवलप थ्रू दोस सिनेरियोस भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी, भगवान के ऊपर फेथ। Even Krishnadas Kaviraj Goswami, I am more sinner than Jagai Malai. More lower than Mom. This is not like this. That's called his great humility. ऐसा ही वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। भक्त को दिखता है हमसे ज्यादा पतित कोई नहीं है। यदि हम सही में अपने आप को अंदर से हम एनालिसिस करेंगे तो हमको किसी से नहीं बोलेंगे, हमसे तो पता कोई हो ही नहीं सकता। और वो भगवान और भगवान के कोई भक्तों से कभी भी उसको, क्योंकि एवरीथिंग इज एक्सपांशन ऑफ कृष्ण, इवन एनी एनर्जी, वो हर चीज का वो सही दृष्टि से देखता है। विद्या विनय संपन्न नाम सोनी चेव स्वभावेश पंडिता समर्श स्थावर जंगम देखी ना देखे तारा शरद है निज इस देख स्फूर्ति। तो हर को यदि कोई भी चीज हम भगवान से अलग देख रहे हैं तो एक्चुअली वो क्या है, माया है। सबका कनेक्शन भगवान के साथ है। कि मध्य कंट्रोल से माया कहाँ है, यहाँ पे हेड, माया बाहर नहीं है, यहाँ पे खोपड़ी में। तो क्यों है, क्योंकि हमारा थिंकिंग फीलिंग बिलिंग है, वो हमारा कारण वो बाय बॉर्न हुआ है, वो है जैसे योगा प्रैक्टिस और ऑस्टेरिटी और टफ ऑस्टेरिटी इज ए पेन फॉर द जो ईगो बॉडी, उसके लिए बहुत पेन है। तो क्योंकि वो फ्री होना चाहता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहता, वो चाहता जिस वे में हम सोच रहे हैं चले तो he never want to get control. But the yoga practice is उसको अच्छे ढंग से सिस्टमैटिकली उसको राइट डायरेक्शन और समटाइम मे बी
कुछ आपको कोई सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, आपने कुछ करने को थॉट हो तो वो थोड़ा कर्म रख के ओवर पीरियड टाइम निकल जाएगा। किंतु यदि हमारा सोच पे कंट्रोल नहीं है किसी दूसरे भक्त के प्रति, वैष्णव के प्रति, तो बहुत डेंजर सिचुएशन। So we should be extremely careful when you have to think of any devotees, any Vaishnava. That is very, very dangerous. Other thing will go, थोड़ा सा कुछ नया माहौल, थोड़ा कर जाएगा, थोड़ा knowledge मिल जाएगा। हमें इसके दिमाग में सोचना है, और we all talks about it everywhere in Bhagavad Gita. Who is more scared of Krishna? Who is equally somehow रखना है, और हमको किसी के प्रति अपने दुश्मन के प्रति भी हमको खराब नहीं सोचना है। And that too if someone is trying to serve कृष्ण को, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, गुरु की सेवा में लगा हुआ है, तो उसके बारे में कितना भी उसमें खराब हो, फिर भी उससे बहुत अच्छी कुछ क्वालिटी होगी, तभी वो भगवान को समर्पित और गुरु की सेवा करेगा। So we might have that व्यवहार लेने पर put the heart also. Everyone is glorious, while some of us trying to serve. So we'll be seeing further how is being more clearly how this is the thing which Akasha Muni is trying to get to the Diti in this with this alliance from Dhritarashtra Bhagavad.